हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 9 अक्टूबर और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं 9 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी भाषा के नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और इनका जो नाटक था वो कौन सा था दोस्तों, तो यह सम्राट अशोक था, यह आपको याद रखना। यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों नमिता गोखले। तो मैं आपको बता दूं कि इनका अंग्रेजी का उपन्यास था, उसका नाम क्या था, तो यह थिंग्स टू लीव बिहाइंड। याद रखना इनका उपन्यास है दोस्तों थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इनको अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। यहीं पे ऑप्शन में है दोस्तों विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। मैं आपको बता दूं कि इनको संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। और ऑप्शन में है दोस्तों मेघा मुजुमदार, इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। ईरानी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ईरानी ट्रॉफी है इसका खिताब जीत लिया है शेष भारत ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और यहाँ पे उपविजेता कौन सी टीम रही थी दोस्तों, तो सौराष्ट्र रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। दोस्तों केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज है वह सम्मानित किया है कैरोलिन आर बटोरजी, यूएस से संबंध रखते हैं। वहीं मॉर्टन मेंडल जो कि डेनमार्क से संबंध रखते हैं और के बेरी शार्पलेस जो कि यूएसए से संबंध रखते हैं। उपयुक्त तीनों को दोस्तों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा बन गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है हमारा देश भारत। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य की पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। तो दोस्तों ये जो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है यह स्थित है केरल राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3 जो कि देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। लेक्चर को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स डे है इसे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की स्थापना की वर्षगांठ को भारतीय वायुसेना के दिवस में मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस साल 2022 में 90वां भारतीय वायुसेना दिवस समारोह मनाया गया है। भारतीय वायुसेना की अगर स्थापना की बात करें दोस्तों तो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वह क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी। याद रखना जो भारतीय वायुसेना है इसका जो आदर्श वाक्य है दोस्तों मोटो वह क्या है, तो टच द स्काई विद ग्लोरी है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो यह विवेक राम चौधरी है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रपति वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों यह है भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे कि 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। वहीं पे दोस्तों याद रखना 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नासा मिशन में अंतरिक्ष में जो जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला है उनका नाम है निकोल मान। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो यह है दोस्तों निकोल मान। मैं आपको बता दूं दोस्तों निकोल मान ने 5 अक्टूबर को
फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। निकोल मान ने क्रू 5 नामक मिशन में भाग लिया है, जिसको दोस्तों स्पेस एक्स के दौरान फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 1 निकोल मान, जिन्हें नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली यह पहली मूल अमेरिकी महिला है। याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं नासा की, मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो नासा की जो स्थापना है वह 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। साथ ही याद रखना दोस्तों कि वर्तमान में जो नासा के अध्यक्ष कौन है, तो यह बिल नेल्सन है। यह भी आपको याद रखना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों नासा से जो याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों ये जो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना है, इसे शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित कर रही है। दोस्तों यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है गौठाना। तो गौठाना का जो अर्थ है वह एक ऐसा स्थान होता है जहां मवेशियों को रखा जाता है, साथ ही मुफ्त चारा और पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो याद रखना दोस्तों गौठाना का जो अर्थ है वह क्या होता है, तो एक ऐसा स्थान जहां पे मवेशियों को रखा जाता है, साथ ही मुफ्त चारा और पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे आपको कि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ राज्य में। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है वह क्या है, तो यह रायपुर है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वह दोस्तों भूपेश बघेल जी है। याद रखें कौन है, तो यह भूपेश बघेल जी है। साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे यह है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में जो गवर्नर है वह कौन है, तो यह अनुसुईया उइके है। यह भी आपको याद रखना है, कौन है, तो यह अनुसुईया उइके है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। इसमें दोस्तों 2 संस्थान और 1 व्यक्ति को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों 2 संस्थान कौन कौन सी है यह मैं आपको बता देता हूँ। तो एक है मेमोरियल, दूसरी है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और साथ ही वह व्यक्ति है दोस्तों आलिस बिलियात्सके। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आलिस बिलियात्सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2022 के नोबेल का जो शांति पुरस्कार है इसमें 3 विजेताओं को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। उनके नाम क्या है, तो पहला नाम है दोस्तों एलेस ब्यालातस्की, जो कि बेलारूस के मानव अधिकार अधिवक्ता है। साथ ही दोस्तों 2 संस्थान है, कौन सी, एक है मेमोरियल जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है, दूसरा है दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेनी मानव अधिकार संगठन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। यह एक नोट पॉइंट है, याद रखना दोस्तों कि नोबेल शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो याद रखना दोस्तों कि शांति के नोबेल प्राइज से किसे सम्मानित किया है, 2 संस्थान जिनके नाम याद रखना मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज आलिस बिलियात्सके। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि FIH सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो दोस्तों FIH का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वह चुना है हरमनप्रीत सिंह को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है हरमनप्रीत सिंह, जिन्हें FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2021-22 का पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि डच खिलाड़ी जो फेलिस अल्बर्स है इन्हें वर्ष 2021-22 की महिला FIH सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। पुरुष में याद रखना दोस्तों हरमनप्रीत सिंह को, वहीं महिला में फेलिस अल्बर्स को, जो कि याद रखना डच खिलाड़ी है। साथ ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हम बात करें कि FIH
महिला राइजिंग प्लेयर किसे नॉमिनेट किया गया था, तो मुमताज खान को। और साथ ही आपको याद रखना है कि PR श्रीजेश और सविता पुनिया को लगातार दोस्तों दूसरे वर्ष FIH पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 के रूप में नामित किया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है कि FIH का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वह किसे चुना गया दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह को। और साथ ही यहाँ पे याद रखना कि FIH का जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है वह दोस्तों किसे चुना गया था, डच खिलाड़ी फेलिस अल्बस को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 हरमनप्रीत सिंह। और साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, जिसका मुख्यालय दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि FIH मतलब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी, डेट याद रखना 7 जनवरी 1924 को की गई थी। और इसके अध्यक्ष दोस्तों याद रखना सैफ अहमद है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके CEO कौन है, तो यह थियरी टेल है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए वह है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए याद रखना स्टेडियम से कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों हम कल स्टेडियम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वह हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।